नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जैक 2026 सोशल साइंस के मजेदार 30 एमसीक्यूज के लिए। हाँ, ये वही एमसीक्यूज हैं जो 30 नंबर के हैं। पर चिंता मत करो, ये इतने टॉपिक फ्रेंडली और आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बोर्ड एग्जाम में इतना मजेदार हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे जवाब सुनने से पहले आप खुद अपना जवाब जरूर चेक करें। और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितने सही किए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर और देखते हैं आप कितने स्मार्ट हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो मेरे साथ समझिएगा, जैव संसाधन, जैव का जैसे ही शब्द आता है जैव, जैव का मतलब आपको समझना है किससे, जीव से, ऐसी चीजें जिसमें जान होती है। तो जैव संसाधन, तो जैव संसाधन मतलब जो जीवों से प्रदान होने वाले संसाधन है। जैसे आपके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे वन हो गए, पशु हो गए, फसलें हो गई, मछली हो गई, मनुष्य हो गए, ये सभी जैव संसाधन के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो भाई, न्याय संगत बंटवारा होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निकोबारी कबूतर, ध्यान देना, निकोबारी कबूतर किस जातियों के समूह में आता है। तो निकोबारी एक पक्षी समूह है, यानी कि एक कबूतर की ऐसी प्रजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में ही पाई जाती है। यानी खास कुछ खास स्थानीय जगहों पर ही पाया जाता है। अर्थात ये कैसी जातियां हैं, स्थानिक जातियां, इनको हम क्या कहेंगे, स्थानिक जातियां। ऐसी प्रजाति जो किसी खास स्थान तक ही सीमित हो, वहीं पर पाई जाती हो, तो उन जातियों को हम लोग स्थानिक जातियां बोलते हैं। और जो लुप्त होने के कागार पर जातियां हैं उनको लुप्त जातियां, सामान्य जातियां जो हर जगह नॉर्मली पाई जाती हैं, और दुर्लभ जातियां जो बहुत रेयर एंड रेयर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान देना, हीराकुंड परियोजना महानदी पर एकदम एकदम बेहतर है। टांका भूमिगत जल का एक स्रोत है, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका है जिसको हम टांका कहते हैं। ये आमतौर पर राजस्थान में या फिर जो रेतीली जगहें होती हैं, सूखे ड्राई जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये यूज होता है। मोस्टली राजस्थान ही इसका प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश हौज खास, ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा हौज ए शमसी, हौज शमसी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। फिर भी मान लेते हैं कि ये भी ठीक है। लेकिन गंगा नदी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये हमारा सतलज नदी पर है, गंगा पे बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे करेक्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो शीत ऋतु या फिर शरद ऋतु में हम लोग इसको बोते हैं, यानी ठंडी के मौसम में बोई जाती हैं। जैसे सबसे प्रमुख रबी फसलों में आपका आ जाता है गेहूं, उसके बाद चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब रबी फसलों के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है चाय, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ध्यान देना, तो चाय जो होती है, चाय की जो फार्मिंग की जाती है बच्चों, वो एक बड़े ही प्लॉट पे, ये एक बड़े एरिया में जिसकी जिसका प्लांटेशन हम लोग करते हैं। और एकदम आपने सुना भी होगा, चाय बागान, चाय क्या होते हैं, बागान, यानी प्लांटिंग एग्रीकल्चर ये होते हैं। इनको हम लोग बागानी कृषि या फिर रोपण कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गुआ और नोवा मंडी, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लौह अयस्क, जिसको हम लोग आयरन ओर कहते हैं, ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नांकित में किसका परिवहन पाइपलाइन यानी कि पाइप के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, गैस हो गया, जो गैसेस हो गए, यानी पानी का होता है, कच्चा तेल भी होता है, पेट्रोल उत्पाद भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, 8वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1/3, अर्थात 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए। तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954 से 1968। ये एक्चुअली 1950 से 1960 के दशक की बात होती है। तो फिलहाल यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 1954 से 1968। अगला क्वेश्चन है 12 भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो 14 से 15% होता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 14% यानी परसेंट। 13 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय यानी कि टू पार्टी सिस्टम, ध्यान देना, टू पार्टी सिस्टम यानी जहां पर दो पार्टियां होती हैं, तो कौन से देश में ये व्यवस्था है? तो ध्यान देना, टू पार्टी सिस्टम कौन कौन से कंट्री में है? तो सबसे प्रमुख है हमारा यूएसए यानी अमेरिका, और उसके बाद यूके। ये दो हैं जिनमें से अमेरिका हमारा ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिलहाल यूके यानी इंग्लैंड को भी याद रखना है। अच्छा, कहां कहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम यानी एक दलीय व्यवस्था है? तो चाइना हो गई, क्या हो गई? चाइना हो गई, और नॉर्थ कोरिया हो गया, राइट। अब उसके बाद कहां कहां पे मल्टी सिस्टम पार्टी है यानी कि जो है बहुदलीय व्यवस्था है? तो उसके लिए आपका इंडिया हो गया, उसके लिए आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, राइट। तो उसके बाद आपका जापान हो गया। ये सब चीजें, ये सब जगहों पर, इन देशों में हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय व्यवस्था है। तो आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है बोर्ड एग्जाम में। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त किया गया था? 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी? एक्चुअली ये कोई खास संगठन नहीं था, वहां के जो लोकल जो पब्लिक थी उन्हीं के द्वारा वही जो है एक साथ संगठित होकर के आपस में बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किए थे। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या मतलब होता है? फेडिकोर ये लिखा हुआ है। फेडिकोर का मतलब हुआ फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी कि जो लोकल लोग हैं उनके सहयोगात्मक एक संगठन था, जो कि कोचाम्बाम्बा वाटर वॉर जो कि 2002 में 2000 में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, फेडिकोर। अगला क्वेश्चन है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, वहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, जिसके कारण वहां शिशु मृत्यु दर कम है आपकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं वो संगठित रूप से नियोजित कहलाते हैं। 18वां क्वेश्चन, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है या कौन से उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय अस्पताल की स्थापना, बिल्कुल सही है। खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना, ये भी सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नांकित में कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जो है जारी करती है यानी पैसा? तो आरबीआई आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, समझिएगा, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं, ध्यान देना, एक राम है एक श्याम है, दोनों छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 का कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज की प्रति माह, क्या? प्रति माह, यानी कि एक महीने में उसे 1.5% ब्याज लग रहा है। तो 12 महीने में उसको कितना ब्याज लगेगा? 1.5 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा 18% ब्याज। कितना लग जाएगा ब्याज? 18% ब्याज उसको लगेगा। किसको? राम को। राम को कितना ब्याज लग रहा है? तो राम को 18% ब्याज लग रहा है एनुअल। अच्छा, दूसरी बात कर रहा है कि जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से ले लिया है प्रतिवर्ष 8%। तो श्याम कितना ब्याज दे रहा है? एक साल में 8% दे रहा है, दोनों का पैसा सेम है। अच्छा, उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जाहिर सी बात है कि राम को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है तो राम ज्यादा परेशान होगा और राम की हालत ज्यादा खराब होगी। तो देखिए, राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वह ज्यादा ब्याज दे रहा है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, जो कि आपकी बात क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आपने सोचना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, जिसका शॉर्ट रूप है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नामक कानून को कब लागू किया? तो अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया था।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनिन किस देश के दार्शनिक थे? तो ये सब काफी क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज वाले जो चैनल के पेज पे आप जाएंगे वहां पे कम्युनिटी पोस्ट में वहां पे क्विज के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। आप वहां जाकर के उनके आंसर काफी दे सकते हैं। फिलहाल ये फ्रांसीसी थे, तो आपको ये सही आंसर लगाना होगा, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, जब बास्तील के किले पे कब्जा कर लिया गया था। जो बच्चे पढ़े होंगे सबको पता होना चाहिए। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? जोसेफ मैथ्यूनी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे, 1915, जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 28 नंबर, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो जानवरों से संबंधित है। किससे? जानवरों से संबंधित बीमारी है, जिसमें जब ये बीमारी महामारी की तरह फैली थी तो जिसमें जानवर जो है वो बहुत ज्यादा मर रहे थे। और किस देश में फैली थी? तो ये अफ्रीका में फैली थी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो ध्यान देना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उस समय जो दो गुटों में देश बट गए थे। पहला गुट था जो पूरे देश पर कब्जा करना चाहता था, पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। वैसे तीन देश थे। तीन देश वो कौन कौन से थे? तो उन तीनों देशों में आपका जर्मनी, इटली और जापान, जर्मनी, इटली और जापान मिलकर के ये इनकी सोच थी कि ये भाई सब पूरी दुनिया पे कब्जा करें। जर्मनी, जिसका नेतृत्व आपको पता ही होगा हिटलर के द्वारा हो रहा था। और उसके बाद दूसरा जो है इनको हम लोग धुरी राष्ट्र बोलते हैं, राइट। ये जो तीनों थे इनको हम लोग क्या कहते हैं? धुरी राष्ट्र, राइट। और दूसरे जो है जो समूह था जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा था, इनसे लड़ाई कर रहा था, उसमें आपका यूके था, इंग्लैंड था यानी यूएसए था, अमेरिका था, चाइना था, उसके बाद आपका फ्रांस था, फ्रांस था और रसिया था, राइट। तो ये सब मिल करके आपके मित्र राष्ट्र के पाले में थे जो कि इनसे अगेंस्ट में लड़ रहे थे। तो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र के पाले में हमारे ये वाले सारे देश थे, राइट। तो इसमें से कौन सा है? ब्रिटेन, जिसको हम लोग यूके कहते हैं, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हरग्रीव्स, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये पहला सेट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको लगता है कि मजेदार हुआ और आपने कितना सही किया वो जरूर कमेंट में बताइए, राइट। मिलेंगे अगले दूसरे सेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।